हिमाचल के कुल्लू के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है संगीता। संगीता जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसी अनुसार उसे अपनी खूबसूरती का काफ़ी ज़्यादा घमंड है। जब भी कभी वह अपनी सहेलियों में बैठा करती तो उनसे कहा करती कि मैं तो एक राजकुमार से शादी करूंगी और मेरा होने वाला पति बड़ा ही स्टाइलिश होगा। यह बात वह अपनी सहेलियों में डींग मारा करती है और तब भी कभी उसकी किसी सहेली की शादी हुआ करती तो वह उसके पति में ढेर सारी कमियां निकाल दिया करती है। इसके बाद धीरे धीरे संगीता भी शादी के योग्य हो जाती है और संगीता के माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। गांव के अंदर संगीता की खूबसूरती चर्चित थी, यानी कि सभी लोगों को पता था कि गांव की अगर सबसे सुंदर लड़की है तो वह है संगीता। इसी वजह से संगीता के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगते हैं और गांव के लोगों को जब पता चलता है कि संगीता शादी के योग्य हो गई है और घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो वह एक से एक अच्छे घरों के रिश्ते उसके लिए लाने लगते हैं। अब संगीता जब उन सभी को देखती है, देखने की बारी आती है तो संगीता अपने माता पिता से मना कर देती है। कहती है कि माँ बाबू जी, मैं ऐसे लड़कों से शादी नहीं करूंगी, मेरे लिए तो कोई सुंदर सा लड़का ढूंढो, उसी से मैं शादी कर सकती हूँ। अब इस बात को सुनकर माता पिता अपनी बेटी को रिश्ते दिखाते हुए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई सरकारी नौकरी वाले लड़के जिनका केवल ओवरवेट होने की वजह से संगीता ने रिश्ते से मना कर दिया था। हालांकि एक सरकारी टीचर को तो संगीता इतनी पसंद आ गई थी, उसने ये भी कह दिया था कि शादी होने के बाद मैं अपने वेट को कम कर लूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ चलता हुआ अच्छा लगूंगा। लेकिन संगीता ने उससे भी साफ साफ मना कर दिया था। अब घर वाले जब ये देखते हैं कि बेटी को कई रिश्ते दिखा दिए हैं लेकिन इसकी कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बाद माता पिता कह देते हैं कि बेटी, हम लोग तो तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, अब ऐसा करो तुम ही अपनी पसंद से कोई शादी कर लेना, क्योंकि हमारी निगाह में जितने भी अच्छे लड़के थे वो सभी हम तुम्हें दिखा चुके हैं। यह बात सुनकर संगीता को मानो अब आजादी मिल गई हो, क्योंकि वह चाहती भी यही थी कि वह अपनी पसंद से किसी लड़के से शादी करे। इसी वजह से जो संगीता होती है अब पूरी तरह से आजाद हो जाती है और अपनी सहेलियों में इस बात की डींगे हाँकने लगती है कि देखो, अब मेरे घर वालों ने मुझे छूट दे दी है और मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती हूँ। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद संगीता के किसी रिलेशन में एक शादी होती है और उस शादी में संगीता को सह परिवार लगभग यहाँ से 15 दिन पहले जाना था, क्योंकि वो किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी थी। इसके बाद संगीता, उसके माता पिता, उसका छोटा भाई, सभी लोग वहां पर चले जाते हैं और वहां पर शादी में एंजॉय करने लगते हैं। उसी शादी के अंदर एक लड़का आता है जिसका नाम सैम होता है। सैम जो कि मुंबई का रहने वाला था, पूरी तरह से स्टाइल में रहा करता था। उसने अपने बालों को भी कलर करवा रखा था, ऊपर से उसकी गर्दन पर टैटू थे, कान को भी छिदवा रखा था, यानी कि कान में बाली पहन रखी थी। वह पूरी स्टाइल में उस शादी में आया था और वह संगीता की उन रिश्तेदारियों के कांटेक्ट में था। इसके बाद जैसे सैम वहां पर आता है तो उसकी स्टाइल को देखकर शादी में आई हुई सभी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती हैं और उसका बोलने का ढंग भी ऐसा था कि जो लड़की उसकी बातें सुने वो देखते ही उसको पसंद कर ले और संगीता भी सैम को अपना दिल दे बैठती है। धीरे धीरे शादी को जब 8 दिन रह जाते हैं तब तक संगीता पूरी तरह से सैम के प्यार में पड़ चुकी थी और 8 दिन पहले ही वह अपने प्यार का इजहार सैम से कर देती है। इधर जो सैम होता है वह भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वह भी कह देता है कि हाँ संगीता, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि उस शादी के अंदर सबसे सुंदर संगीता ही थी, तो इसी वजह से वह भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जो संगीता होती है सैम से शादी के लिए बात करती है तो सैम झट से शादी के लिए हामी भर लेता है और कह देता है कि जब तुम बोल दोगी उसी दिन तुम्हारे घर बारात लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद जो संगीता होती है वहां से शादी को कंप्लीट करके वापस तो आ जाती है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए थे और दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। अब यहां पर संगीता जब अपने घर चली जाती है तो सैम से बातें करने लगती है और यह बात संगीता की मां को पता चल जाती है। जब वह सैम से बात कर रही थी तो उसके बात करने का जो तरीका था उस तरीके को मां पहली ही नजर में पहचान लेती है और पूछने लगती है कि बेटी तुम किससे बात कर रही हो। तो उसके बाद संगीता अपनी मां को बता देती है कि इस तरह से शादी में जो सैम नाम का लड़का आया था उससे मैं प्यार कर बैठी हूं और उसी के साथ शादी करूंगी। वो शादीशुदा भी नहीं है और मुंबई में रहा करता है। वह बता रहा था कि वह फिल्म सिटी में काम किया करता है, तो उससे शादी करके मैं वहीं पर चली जाऊंगी और वो मुझसे कह भी रहा था कि तुम्हें मैं हीरोइन बना दूंगा। इस बात को सुनकर मां को बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद भी वह अपने पति को इस बात को बताती है, यानी कि संगीता के पिता को यह बात बताई जाती है। अब संगीता का पिता जैसे इस बात को सुनता है तो पहले तो उसे तसल्ली होती है कि चलो अच्छा हुआ, बेटी
बेटी ने किसी लड़के को पसंद तो किया, अब उसकी शादी हो जाएगी तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग ताना मारा करते हैं कि बेटी को जवान करके घर पे बिठा रखा है, किसी दिन नाक कटा देगी, उनके ताने तो बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो संगीता का पिता होता है वह अपनी उस रिश्तेदारी में फोन करता है जहां पर वो शादी में गए हुए थे और वहां से सैम नाम के लड़के के बारे में पूरी डिटेल निकालता है। अब वो लोग जैसे ही सैम का नाम सुनते हैं तो फटाक से उसे उसके बारे में बता देते हैं कि वह एक नंबर का बेकार लड़का है और बिल्कुल भी कोई काम धंधा नहीं किया करता है और बड़ी बड़ी बातें बनाया करता है। पिता जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद वह अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि बेटी, ये सैम नाम का लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ भी कमाया धमाया नहीं करता है, इधर उधर झूठ बोला करता है और उधारी के पैसों से नशे किया करता है, अपने शौक पूरे किया करता है। उसके खुद के माँ बाप भी उससे काफी ज्यादा परेशान है, तो तू उससे शादी क्यों करना चाहती है। लेकिन यहां पर संगीता को सैम पसंद आ गया था और उसने उसे ढेर सारे झूठे साचे वादे भी कर रखे थे और सपने भी दिखा रखे थे। तो इसी वजह से बेटी कह देती है कि नहीं पिताजी, मुझे तो वही लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। अब माता पिता उससे पहले ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो इसके बाद जो पिता होते हैं वो कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो हमारी तरफ से बेशक से तू उससे शादी कर ले, जैसे तू कहेगी वैसा हम कर देंगे और बुला ले उन लोगों को शादी की बात करने के लिए। इसके बाद जो संगीता होती है बड़ी खुश होती है और सीधा सैम के पास फोन कर देती है और कहती है कि एक दिन अपने माता पिता के साथ आ जाओ और यहां पर शादी की बात पक्की कर लो। उसी तरह से जो सैम होता है वह अपने माता पिता के साथ वहां पर आ जाता है, लेकिन सैम के माता पिता को यह विश्वास नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की उनके बेटे से शादी करना चाहती है, क्योंकि उनका बेटा बिल्कुल निठल्ला था, नालायक था और उन्हें भी इस बात का पता था। इसके बावजूद भी वो अपने बेटे के साथ साथ आते हैं, क्योंकि बेटे का घर बसता किसको अच्छा नहीं लगता। वह अपने बेटे के साथ आते हैं और वहां पर शादी की बात तय कर लेते हैं। संगीता के पिता ने साफ साफ बोल दिया था कि देखो, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल लड़की है, इसी को हम तुम्हें दे सकते हैं। इसके बाद जो सैम होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है। और इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद संगीता सैम के घर दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। जब सैम यहां पर संगीता को शादी करने के लिए आया था तो उस टाइम पर बहुत बड़ी गाड़ी में आया था और देखने से एकदम से राजकुमार लग रहा था, क्योंकि वह गोरा चिट्टा था और सुंदर भी काफी था। लेकिन जैसे ही संगीता उसके घर पहुंचती है तो मुंबई के अंदर उसके घर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि घर ज्यादा बड़ा नहीं था। घर के अंदर कुल 2 कमरे थे, जिसमें से एक में सैम रहा करता था और एक में सैम के माता पिता रहा करते थे। सामने थोड़ा सा बरामदा था और बरामदे के बाहर डायरेक्ट गेट लगा हुआ था और बरामदे के अंदर ही एक ओपन किचन और लेटरिन बाथरूम दूसरी साइड में थे। इस छोटे से घर को देखकर संगीता पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि कुल्लू के अंदर भले ही उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन घर काफी बड़ा था, क्योंकि गांव के लोग थे और गांव के हिसाब से उनका घर काफी अच्छा खासा बना हुआ था। लेकिन सैम का घर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक छोटा सा, जितना बड़ा संगीता के घर का एक कमरा था उतना बड़ा तो सैम का पूरा घर था और उस घर के अंदर वो सभी लोग रहा करते थे। आंखें तो उसकी फटी के फटी रह जाती हैं, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि कोई बात नहीं, सैम तो अच्छा है ना, मुझे अच्छा जीवन साथी मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद सैम की असलियत संगीता के सामने आने लगती है, क्योंकि अब सैम कभी कभी रात के समय शराब पीकर आ जाया करता और संगीता से लड़ाई कर दिया करता है। ऊपर से वह उसको अब तक जो सपने दिखा रहा था उनके लिए संगीता ने कई बार उससे कहा था, लेकिन अभी तक सैम ने एक बार भी उससे नहीं कहा था कि संगीता तुझे चलो मैं कहीं दे चलूं, वहां पर तुम्हारा फिल्म में ऑडिशन करवा दूंगा और तुम फिल्म में काम कर सकती हो। वह तो बस उसे बहका दिया करता कि जिस जगह पर मैं काम किया करता था वहां पर हीरोइन से बदतमीजी हो गई और उसके बाद वो जगह बंद हो गई। कहीं पर बोल दिया करता कि उस जगह पर आग लग गई और उसके बाद मैंने वहां से काम छोड़ दिया है, अब किसी नए सेट पर जाऊंगा तो डायरेक्टर से तुम्हारी फिल्म के बारे में बात करूंगा। संगीता धीरे धीरे सैम की असलियत को समझ रही थी। वहीं पर जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वह भी इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि संगीता काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और जब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये लड़का सैम, जो कि आवारा घूमा करता है, दोस्तों के साथ नशा किया करता है, वह एक इतनी सुंदर लड़की से शादी करके उसे अपने साथ ले आया है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता और यह चर्चा का विषय बन जाता है। यह चर्चा घूमते घूमते संगीता के पास भी आ जाती है और यहाँ पर सैम के माता पिता के पास भी आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर जो सैम होता है अब वह संगीता पर हाथ भी उठाने लगता है, क्योंकि अब वह रोज के रोज शराब पीकर आया करता और जब संगीता इसका विरोध किया करती तो वह उसे पिटाई लगा देता है। जब संगीता को सैम पिटाई लगाता है तो माता पिता बीच विचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर जो सैम होता है वह अपने माता पिता को भी खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को किसने कहा है बीच में बोलने के लिए, ये मेरी पत्नी है और इसने मुझसे शादी की है और हम दोनों की मर्जी से शादी हुई है, तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता हमारे बीच में बोलने के लिए और चले जाओ यहां से। ऐसा कहकर वह अपने माता पिता को अपने कमरे से भगा देता है और उसके बाद जो
संगीता होती है वो असहाय रह जाती है, मार खाने के लिए मजबूर हो जाती है। 2 साल तक वह सैम को झेलती रहती है क्योंकि यहाँ पर वह नहीं चाहती थी कि माता पिता को यह पता चले कि बेटी का जो फैसला था वो पूरी तरह से गलत था। और जब भी कभी वो अपने माता पिता के पास जाया करती तो उनके सामने हंसकर रहा करती और दिखाया करती कि वो लोग बड़े ही खुश हैं। लेकिन 2 साल के अंदर संगीता की सहनशीलता पूरी तरह से खत्म हो गई थी और इसके बाद एक दिन वो अपनी सास के साथ बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके बाद जो उसकी सास होती है वो कहने लगती है कि बेटी मैं भी काफी दिनों से देख रही हूं और मैंने कई बार तुझको आगाह भी किया था कि तू इसके साथ क्यों आ गई, इससे अच्छा होगा तू इसे छोड़कर चली जा और इसके साथ रहने से कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी संगीता अपने बारे में पूरी बात अपनी सास को बताती है और कहती है कि इस तरह से मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और अब अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो लोग तरह तरह की बातें मुझसे बनाएंगे। तो सैम की मां कहने लगती है कि बेटी हमें तो अपने बेटे के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन बेटे की जब शादी हो रही हो तो हम लोग अड़चन क्यों पैदा करते, लेकिन हमारा बेटा शादी के योग्य नहीं है। और वैसे भी हम लोग सोच रहे थे कि शादी होने के बाद ये सुधर जाएगा, लेकिन ये तो बिगड़ता ही जा रहा है और इसे सुधारना केवल तेरे ही बस की बात है, तू ही इसे सुधार सकती है। इस बात को सुनकर संगीता थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोचने के बाद एक फैसला करती है कि आज सांझ को अगर उसका पति शराब पीकर आया तो उसके बाद वह उसकी एक बात भी सहन नहीं करेगी और उल्टा उस पर हाथ उठाएगी, क्योंकि अब तक संगीता मान मर्यादा से जी रही थी और वह सोचने लगती है कि अगर इसको सुधारा नहीं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसी तरह से जब शाम के समय सैम वापस लौटता है तो उसी समय जो संगीता होती है उसने एक डंडे को पहले से ही अपने कमरे के अंदर रख रखा था और जैसे ही पति शराब पीकर आता है तो उससे कहने लगती है कि फिर शराब पीकर आ गए। तो उसके बाद जो सैम होता है वह उसे धमकाने लगता है, लेकिन तभी संगीता उस डंडे को निकालकर बुरी तरह से सैम पर पिटाई लगा देती है और सैम को मारपीट करके घर से बाहर भगा देती है। माता पिता को जब देखता है कि बहू बेटे को पीट रही है तो वो लोग भी चुपचाप रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा इसी लायक है। इसके बाद सैम वहां से बाहर तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही दोबारा से घर के अंदर आता है दूसरे दिन सुबह सुबह तो वह अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करता और वह पूरी तरह से नाराज हो जाता है। जिस तरह से सैम होता है उसी तरह से सैम के दोस्त होते हैं और अगले दिन शाम को जैसे ही वो दोस्तों के साथ शराब पीता है तो उन्हें बताने लगता है कि मेरी पत्नी ने मुझ पर हाथ उठाया है और मुझे क्या करना चाहिए। दोस्त भी उसे उल्टी सलाह देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुझे बिल्कुल भी उसे घर के अंदर नहीं रखना है और उसे धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दे। इस बात को सुनकर सैम भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है और जैसे ही शाम के समय आज वह अपने घर जाता है तो घर जाने के बाद उसकी पत्नी एक बार फिर से उससे कहती है कि फिर से शराब पियाए, लेकिन यहां पर जो सैम होता है इस बार उसकी बात का जवाब नहीं देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रात के समय में घर से बाहर खड़ी कर देता है और कहता है कि देखो ये घर मेरा है और इस घर के अंदर मैं अकेला रहूंगा और तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता इस घर के अंदर रहने का। तुम्हें फैसला करना है कोर्ट से फैसला कर लेना या फिर पंचायती रूप से फैसला करना है तो पंचायती रूप से फैसला कर लेना, मैं अब तुम्हारी एक भी सहन नहीं करूंगा क्योंकि तू घर में रहने लायक ही नहीं है, तूने मुझ पर हाथ उठाया था। ऐसा कहकर सैम ने संगीता को घर से बाहर निकाल दिया था और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया था। यह सब कुछ सास ससुर खड़े होकर देख रहे थे और उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वह सैम से कुछ कह सके या संगीता से कुछ कह सके। संगीता को अंदर लाने तक की भी उनकी हिम्मत नहीं होती है और इसके बाद जो बेटा होता है वह अपने कमरे के अंदर जाकर आराम से सो जाता है और इसके बाद जो सास ससुर होते हैं वह बाहर जाकर संगीता को घर के अंदर ले आते हैं और बिना आवाज करे उसे अपने कमरे के अंदर सुला लेते हैं। जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह जो संगीता की सास होती है वह उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि बेटी चली जाए यहाँ से, यहाँ पर हम लोग जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ऊपर से तुम भी आ गई अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये जीवन भर सुधरने वाला नहीं है और ये कभी भी नहीं सुधरेगा, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ और मैंने इसे बहुत ज्यादा कोशिश कर ली थी सुधारने की। जिन हथकंडों को तुम अपना रही हो वो हथकंडे मैंने काफी दिन पहले अपना लिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमारी उम्र भी ज्यादा होती जा रही है और बच्चा जवान होता जा रहा है, तो इसी वजह से अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात संगीता की समझ में आ जाती है क्योंकि सैम बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं था और काफी दिनों से वह कोशिश कर चुकी थी। तो इसके बाद वह अपनी सास से पैसे लेती है और अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से वापस अपने मायके पहुंच जाती है और पिता के सामने फूट फूट कर रो रो कर अपनी गलती मानने लगती है। कहती है कि बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद है, किसी भी तरह से इसे पटरी पर ले आओ। यह बात सुनकर पिता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन
लेकिन आखिरकार वो उनकी बेटी थी और इसी वजह से जो पिता होता है वह सैम से पंचायती रूप से फैसला कर लेता है और अपनी बेटी को अपने घर पर रखने लगता है। तलाक के एवज में उसे कुछ पैसे भी मिले थे जो कि सैम के पिता ने ही दिए थे। इसके बाद संगीता अपने घर रहने लगती है और सैम वहां से वापस लौट जाता है और वह अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है। इसके बाद ये बात इधर उधर गांव में घूमने लगती है और गांव में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं संगीता को लेकर, और इन बातों को सुनकर संगीता को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि संगीता ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उसके बावजूद भी लड़के ने उसके साथ इतना गलत किया है। इधर जो संगीता के पिता होते हैं वह उसके लिए और रिश्ता ढूंढने लगते हैं ताकि वह उसकी शादी करा सके, लेकिन कोई भी लड़का इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसकी शादी एक बार हो चुकी है और वहां से छूटने के कारण लोग समझने लगते हैं कि हो सकता है इस लड़की के अंदर ही कोई खोट हो जिस वजह से इसे पहले पति ने छोड़ दिया है। लेकिन संगीता जब इन सभी चीजों को देखती है तो बहुत ही दुखी होती है और अपने फैसले पर बार बार पछताती रहती है। धीरे धीरे लगभग 2 से 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति संगीता से शादी करने के लिए नहीं आया था। जो भी रिश्ते आया करते वो काफी बुजुर्ग लोगों के आया करते और उनसे संगीता की शादी करना संगीता के पिता को ही अच्छा नहीं लगा करता है। 2 साल बाद अचानक से एक रिश्ता आता है जो कि एक ऑटो ड्राइवर होता है। उसकी पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है और उसकी शादी के लगभग 1.5 साल बाद ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। तो लड़का काफी ज्यादा जवान होता है और यह रिश्ता संगीता के पिता को संगीता के लिए बड़ा ही अच्छा लगता है। संगीता का पिता संगीता से पूछता है कि बेटी, लड़का ऑटो चलाया करता है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसके बाद जो संगीता अब तक उम्मीदों को हार चुकी थी और सभी चीजों को सोच चुकी थी, वह कह देती है कि पिताजी, जिससे आप शादी करा दोगे मैं उसी के साथ घर बसा लूंगी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ करके देख लिया है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो होना होता है वो होकर रहता है और इससे भला कौन टाल सकता है। ऐसा कहकर संगीता शादी के लिए हामी भर लेती है और पिता उस ऑटो वाले से अपनी बेटी की शादी तय करा देता है। ऑटो वाला कुल्लू शहर के अंदर ऑटो चलाया करता था और वहीं पर अपना काम किया करता था। संगीता ऑटो वाले से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद ऑटो वाले के घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑटो वाला का घर था वह इतना छोटा नहीं था। ऑटो वाले 4 भाई थे और चारों के चारों अच्छे कमाया करते थे। केवल ये सबसे छोटा भाई जो था वह ऑटो चलाया करता था क्योंकि पत्नी की मौत के बाद वह शराब पीने लगा था और इसी वजह से उसे कोई नौकरी पर नहीं रखा करता था। लेकिन यहाँ पर जब उसकी संगीता से शादी होती है तो उसे बड़ी खुशी होती है और इसी खुशी के कारण वह अब शराब पीना भी छोड़ देता है और अपनी पत्नी के ऊपर पूरी गौर देने लगता है। धीरे धीरे संगीता भी ऑटो वाले को समझ जाती है और उसके बाद वह भी उसके साथ प्यार से रहने लगती है और उन दोनों का घर परिवार बस जाता है। शादी के बाद जब पहला रक्षाबंधन होता है तो संगीता अपने पति के साथ ऑटो में बैठकर वहां से अपने गांव आती है ताकि वह अपने भाई को राखी बांध सके। और तभी अचानक से जब संगीता अपने गांव आती है तो उसी समय उसकी कई सहेलियां भी गांव में आई थी अपने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए और वह संगीता को ऑटो से उतरता हुआ देख लेती हैं क्योंकि वो सभी एक साथ इकट्ठा होकर कहीं जा रही थी। अब जैसे ही वो संगीता को ऑटो से निकलता हुआ देखती हैं तो सभी में बातें होने लगती है कि ये उसका पति है और ऑटो ड्राइवर से उसने शादी की है। तो इसके बाद वह संगीता की तरफ एक तीखी मुस्कान भर देती हैं और इस मुस्कान को देखकर संगीता समझ गई थी, लेकिन बदले में संगीता भी उनकी तरफ मुस्कुरा जाती है मानो कि वो कह रही थी कि जो नियति है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, जो हमारे लिए लिखा है वही होकर रहता है। इसके बाद संगीता वहां से अपने घर के अंदर चली जाती है और इसी तरह से खुशी खुशी वो लोग फिलहाल भी समय व्यतीत कर रहे हैं। संगीता से उस लड़के ऑटो वाले की जिसका नाम प्रदीप होता है शादी लगभग 2023 में हुई थी और फिलहाल उनको एक लड़का भी है। लड़के के साथ संगीता बड़ी खुश होती है और जब भी कभी गांव आया करती तो बड़ी खुश प्रतीत हुआ करती है। माता पिता भी इस बात से खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।